अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, जैसे कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं नज़म और गज़ल का खुलासा, तो आज पढ़ेंगे आप हिजरत सबक जो है उसका खुलासा। हिजरत में क्या बताया गया है और इससे क्या चाहा जा रहा है, ये आपको आज बताया जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आ सकते हैं, इसी चीज़ के दो तरह से आ सकते हैं। नंबर एक, हिजरत के बारे में आप क्या जानते हैं, हिजरत का खुलासा लिखिए। यह आ जाएगा हिजरत का मरकजी ख्याल लिखिए, यानी सबक में शायर ने किस अंदाज से क्या कहना चाहा है। दूसरा आएगा खाना बदोश की ज़िंदगी और पढ़े लिखे तबका के दरमियान फ़र्क क्या है वो लिखिए। ये कोई भी क्वेश्चन आता है हिजरत के ताल्लुक से या खाना बदोश के ताल्लुक से, तो एक ही, सबका जवाब एक होगा। इस तरह आपको लिखना है। देखिए जवाब में है कि हिजरत इंसानी शर गुज़श्त में दाखिल है। हिजरत का माना होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। हिजरत का माना एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं। जैसे मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना गए, मक्का से हिजरत करके मदीना गए। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, हिजरत किए तो दुनिया में आए। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम हिजरत है। आगे सुनिए, हिजरत इंसानी सर गुज़श्त में दाखिल है क्योंकि इंसान चाह कर या अनचाहे, यानी चाहे तो भी या न चाहे तो भी हिजरत करना है, करता रहता है और करना पड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम चाहते नहीं थे लेकिन दुनिया में आए। इंसान कोई चाहता नहीं है कि हम मर कर दुनिया से जाए, लेकिन उसको जाना है, तो इसी को कहते हैं हिजरत। चाहे अपनी तबीयत से हो या खुदा रब्बे इज्जत की फजल से हो, जाना पड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से हिजरत की और दुनिया आबाद हुई, फिर दुनिया से आखिरत की हिजरत होगी। इसी तरह हिजरत की तकमील होगी, लेकिन वजूहात के एतबार से, यानी सबब की वजह से, कारण के एतबार से हिजरत करने में बहुत फ़र्क है, दीनी और माशी। यानी एक हिजरत होता है दीन के एतबार से, इस्लाम के एतबार से, मजहब के लिहाज से, और एक होता है इंसान की अपनी रोजी रोटी के एतबार से। जैसे एक शख्स है जो यहाँ से मक्का और मदीना जा रहा है, वो दीन के एतबार से जा रहा है, हज करने जा रहा है, तवाफ करने जा रहा है, उमरा करने जा रहा है, ये भी हिजरत है। एक शख्स है कमाने के गर्ज से, पैसे के गर्ज से, माश के यानी रोजी रोटी के गर्ज से मक्का और मदीना जाता है या बाहर कंट्री में जाता है, वो भी हिजरत बोलेगा। वही बता रहे हैं, लेकिन वजूहात के एतबार से हिजरत करने में फ़र्क है, यानी कौन किस एतबार से हिजरत कर रहा है उसमें फ़र्क है। दीनी और माशी एतबार से हिजरत अलग अलग नौइयत रखती है। इसी तरह तहजीब याफ्ता इंसानी ज़िंदगी और खाना बदोश की हिजरत में बड़ा फ़र्क है। यानी एक वो शख्स जो पढ़ा लिखा इंसान है, बाशऊर शख्स है, उसके हिजरत करने में और जो खाना बदोश हैं उनके हिजरत में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये तमाम चीज़ों को जमाल पाशा ने अपने इस नज़म, अपने इस कहानी के अंदर, मजमून के अंदर बताया है, और बताया कि ये तहजीब याफ्ता इंसान उसूल और ज़ाब्ते के साथ कानून और इंतज़ामिया को भी मद्देनज़र रखते हैं, जिससे उनकी शनाख्त बनी रहती है कि इंसान है और ये शरीफुत्तबा इंसान है। जबकि खाना बदोश ज़िंदगी किसी समाजी उसूल के पाबंद नहीं होते। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है कि हिजरत करने में दो तरह से हो, एक होता है दीनी एतबार से, एक होता है माशी यानी दुनियावी एतबार से। तो दुनियावी एतबार में खाना बदोश होते हैं, जब जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ तंगी हुई, परेशानी हुई, रोज़ी रोटी का मसला हो या किसी बातचीत का फ़र्क हो, तो उठाया अपने सामान को वहाँ से चल दिया, यही फ़र्क है। और एक इंसान जो पढ़ा लिखा होता है या किसी दीनी एतबार से होता है, तो उन दोनों के हिजरत में, इन दोनों के जगह छोड़ने का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जबकि खाना बदोश जिंदगी किसी उसूल का पाबंद नहीं रहते हैं। एक जगह से जब दिल भर गया या माश यानी रोजी रोटी उन पर तंग हो गई, वह बीवी बच्चों को गाय, बकरी, कुत्ते, छोटे बड़े हर सामान को घोड़े और खच्चरों पर लाद कर चल देते हैं। फिर दूसरी जगह खैमा जन हो जाते हैं, दूसरी जगह अपनी रावटी और प्लान को लगाते हैं, वहीं अपने मकाम को बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपने सही सुना है कि हिजरत जो है चैप्टर के अंदर, हिजरत सबक के अंदर जमाल पाशा ने इस बात की खुलासा किया है कि हिजरत इंसान दो तरह से करता है, एक दीनी एतबार से और एक दुनियावी एतबार से। दीनी एतबार से करने वाला शख्स बाशऊर होता है और तमाम उसूल की पाबंदी करता है, कानून का पाबंदी करता है। और जो होते हैं माशी एतबार से, उनकी मिसाल दिया है खाना बदोश का, उनके साथ हिजरत करने में कोई
فرق اور نہیں ہوتا ہے، وہ جب چاہا اپنی ہجرت کو برقرار رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہوا، یہ اس کا فرق ہوا، آپ کو یاد کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔